हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है डीएनए और हिस्टोन पर कुल विद्युत आवेश होता है। विकल्प ए दिया है दोनों धनात्मक, विकल्प बी दिया है दोनों ऋणात्मक, विकल्प सी दिया है क्रमशः ऋणात्मक और धनात्मक, तथा विकल्प डी दिया है शून्य। तो इस प्रश्न में हमसे जो डीएनए और हिस्टोन है उसके विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह आधारित है डीएनए और हिस्टोन के विषय में। डीएनए और हिस्टोन, तो चलिए इन दोनों को देखते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो डीएनए होता है वह एक प्रोटीन द्वारा बंधा होता है। प्रोटीन द्वारा ये क्या होता है, बद्ध होता है या बंधा होता है, तथा इस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है इसमें क्या होता है, इसमें 8 प्रोटीन होते हैं या इसे हिस्टोन अष्टक भी कहा जाता है, तथा इसमें से 7 जो होते हैं वो तो सामान्य प्रोटीन होते हैं, तथा एक जो होता है वह योजक का कार्य करता है अर्थात जोड़ने का कार्य करता है। तो ये एक इसमें से योजक होता है। तथा ये जो हिस्टोन होता है, हिस्टोन ये कैसा होता है, यदि हम इसे देखें तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है, और इसके क्षारीय प्रकृति होने का कारण है इसमें उपस्थित लाइसीन व एक और होता है आर्जिनिन, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इन दोनों के कारण से ये क्षारीय प्रकृति का होता है हिस्टोन। तथा ये हिस्टोन जो होता है ये धनात्मक होता है, अर्थात इस पे जो आवेश होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। वहीं जो डीएनए होता है, डीएनए एक ऋणात्मक आवेश वाली संरचना है। इस पे क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया है दोनों धनात्मक, तो दोनों धनात्मक नहीं होते, डीएनए तो ऋणात्मक होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है दोनों ऋणात्मक, तो दोनों ऋणात्मक नहीं होते, हिस्टोन धनात्मक होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्रमशः ऋणात्मक, अर्थात क्रमशः मतलब पहले डीएनए है तो डीएनए ऋणात्मक और हिस्टोन बाद में तो हिस्टोन धनात्मक, बिल्कुल ये हमारा सही है। तथा विकल्प डी है शून्य, तो शून्य नहीं होता है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, क्रमशः ऋणात्मक और धनात्मक। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।